हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेके आई हूँ पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। तो गाइस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था वर्ष 1951 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान माना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 69वें संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन कर सकता है केवल संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके
बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नवा संविधान संशोधन 1960 द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1952 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यालय
6 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया? तो पहले भी मैंने अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था। और गाइस, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 में सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? तो जीएसटी का संबंध है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम
2016 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है।